ब्रह्मानंद लोग सब लही ब्रह्मा, बढ़ऊ दिवस निश विधन कहीं, बढ़ऊ दिवस। बहुत सुंदर जनवासा दिया गया। इतना बढ़िया प्रबंध है कि नित नूतन सुख लख अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। अपना घर द्वार भूल गए लोग, कहते कि अब क्या करेंगे अयोध्या जाकर के, तो यहीं बने रहो। तो जब वे लोग यहीं बने रहेंगे तो कथा आगे कैसे बढ़ेगी, इसलिए कथा भी यहीं बनी रहे। बारात आ चुकी है, विवाह कल दीवार लग्न में 8 बजे से। श्री हरे नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल राज की जय। कल सवेरे की बैठक में राम जी का ब्याह और शाम की बैठक में कन्हैया जी का प्रादुर्भाव और बधाई। अब कन्हैया जी सोच रहे हैं कि चलो ब्याह राम जी का हो, आरती कम से कम हमारी गाय दो। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधरन छविले लाल, केशव जी कल्याण गिरिधरन छविले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, हरि हरि भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल, देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। जाको मुख देखे देखा डट जम भंग, हरि हरि जाको भजो राधे कृष्ण चतुर्भुज चक्र पाणी देव की नंदन देव, चतुर्भुज चक्र पाणी देव की नंदन देव। नंद को नंदैया स्वामी असुर निकंद, हरि हरि नंद को नंदैया स्वामी असुर निकंद। भजो राधे कृष्ण राधे ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे ताज, ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे ताज। मुरलीधर नैना देखते आनंद, हरि हरि मुरलीधर नैना देखते आनंद। भजो राधे कृष्ण यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय, यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय। हरि जैसे गावे स्वामी परमानंद, हरि 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 जैसे गावे स्वामी परमानंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण। श्री भागवत महापुराण एकादश दिवसीय कथा सत्र का 8वां दिवस है। श्री प्रभु कृपा से पूर्वाह्न की बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने श्री नवम स्कंद में श्री सूर्य वंश वर्णन क्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के द्वारा धनुर्भंग, श्री जानकी जी के द्वारा इन्हें जयमाला समर्पण तथा श्री अवध से
श्री राम बरात आगमन प्रसंग पर्यंत कथा का श्रवण किए। अब आगे की चर्चा में श्री सुखदेव जी कहते हैं, जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीता विधाम श्रीमुरस्य विलब्धमानम। प्रभु ने अपनी उस श्री जी को धनुर्भंग करके इस अवतार में प्राप्त किया जो सतत इनके हृदय में विराजमान रहती हैं। अब कैसे प्राप्त किया उसकी व्याख्या में आज श्री राम विवाह की चर्चा होनी है। यह आप सुन चुके हैं, बारात लगन के दिन से काफी पहले आ गई है। कितना पहले? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रमाण से कम लगभग 1.5 महीना पहले। इस बात से मिथिलावासी हर्षित है। अगहन सुदी पंचमी को, जिसको यहाँ बिहार पंचमी कहते हैं, वही पूरब में विवाह पंचमी का करके मनाई जाती है। और उस दिन एक नहीं, 2 नहीं, 4 भैया दुल्लह वेश में घोड़े पर चढ़ करके और श्री जनक जी के द्वार पर दुल्लह वेश में उपस्थित हैं। मिथिलानियां कहती हैं कि आज मिथिला नगरी निहाल हो रही है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मौरिया कुंडल सोहे कनवा। कारे कारे कजरारे जुल्मी नयनवा, कारे कारे कजरारे जुल्मी नयनवा। लाल लाल चंदन चमके ऊंचे भाल सखिया, लाल लाल चंदन चमके ऊंचे भाल सखिया। चारों दुल्हा में सांवला कमाल सखिया, चारों दुल्हा में सांवला कमाल सखिया। किसी के किसी उत्सव में कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जाता है तो लोग कल्पना करते हैं इनके आने से हमारे उत्सव में 4 चांद लग गए। 4 चांद का प्रत्यक्ष दर्शन जनक जी के दरवाजे पर करिए। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान, सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान। अखिया ना दिखलस कबहू सुनलस ना कान, अखिया ना दिखलस सुनलस कान। जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जीवे जोड़ी बेमिसाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन बरस रहा है, गगन गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। मगन कहे कि सरस कहे, गगन मगन गगन सरस आज सरस धरतिया, गगन मगन आज सरस धरतिया। देखी देखी दुल्हा की सांवली सुरतिया, देखी देखी
बेहाल सखिया, माल बैठे नर नारी सब बेहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। मिथिलानियों को सबसे अधिक इस बात का गौरव अनुभव हो रहा है कि जिनका लागी जोगी मुनि जोग तप कैले, जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैले, से ही हमरा मिथिला में मेहमान बन के ले, से ही हमरा मिथिला में मेहमान बन के आए। तो इनका स्वागत होना चाहिए ना। बोले हाँ, कैसे? ताकि धूप दीप नैवेद्य वेद विधि पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि, ये वैदिक विधि का स्वागत सत्कार तो पंडित जी लोग करेंगे, और हम लोग अब तो लोढ़ा से कहीं है इनकर गाल सखिया, अब तो लोढ़ा से भी कहीं है इनके गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों जुगल जोड़ी सरकार की, कौशल किशोर की, मिथिला चितचोर की, सुंदर सिरमौर की, मोतीलर छोर की, केसर भाल खोर की, ब्रकुटी मरोर की, चोखे दृगकोर की, लाल लाल ठोर की, बुलकन हिलोर की, मंद मुस्कान की, तिरछी तकान की, भौहे कमान की, अलकन बलान की, पलकन चलान की, कुंडल हलान की, रेशमी रुमाल की, चरण महावर की, निरंजन के अंजन की, दुल्हा भेष की, चारों दुल्हा की, दुल्हा के बहनिया की, दुल्हा के बहनोई की। श्री हरे। ये सब मिथिलानियों के चुटकुले हैं। दुल्हा स्वरूप का ध्यान भी हुआ और दुल्हा से चुटकी भी ले रही, इनके बहन बहनोई की जय बोल करके। अरे आपके हंस पड़े, दुल्हा की बतीसी खिल रही है। बोले बैकुंठ में ये आनंद कभी नहीं आया था जो ससुराल वालों की ये आड़ी टेढ़ी व्यंग्य विनोद बातों को सुन करके आ रहा है। मिथिला निवासी बरबेस के उपासी सदा, इन्हें क्या प्रयोजन रघुनंदन धनुबान से, होंगे ब्रह्म व्यापक विराट आप और ठोर, किंतु मिथिला में केवल दुलरुआ मेहमान से। ठकुर सुहाती कही जाने नहीं नारायण, यहाँ तो खरी खरी सुनिए मैथिल सखने और सखान से। कुछ खाटे कुछ मीठे कुछ चरपरे विनोद व्यंग, लीजे रस और दीजे सुख मंद मुस्कान से। हमारी आड़ी टेढ़ी व्यंग विनोद भरी बातों को सुन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते चलिए। हमारे वचनों से आपके हृदय में रसोल्लास हो और आपके मुखोल्लास से हमारे नेत्रों को और हमारे अंतःकरण को उल्लास हो। परस्पर देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्त श्रेय परम वाप्स्य। आरती उतारी और परीक्षण किया। मिथिला की एक खास विधि है, परीक्षण के थाल में प्रज्वलित दीपक की बाती में एक लोढ़ा गर्म कर करके इनका गाल सेकती है। अभी भी आज सखियों ने थोड़ा व्यंग किया। कल तक तो बनिया रहे आज हो गए सेठ। कैसे? बोले कि पैदल चलनो छोड़ी के अब आए अश्व पर बैठ। कहती है कि पहले यहाँ पैदल पधारे बिना पानी के। ये मिथिला का चमत्कार है जो घोड़ा पर बैठने को मिल गया। क्या घर में घोड़ा नहीं है क्या? कहा कि होता तो पहली बार विश्वामित्र जी के साथ आए तो
पैदल क्यों आए? और पैदल ही नहीं, बिना जूती के, जूती पहन के नहीं आए। बिन पान ही गमन फल भोजन, शयन भूमि तरछाही, सरसरितन जलपान, सुन के संग सेवक नाही। पहले यहाँ पैदल पधारे बिना पानी के, आज वकड़ दिखावे बैठे हाथी घोड़ा पाल की। देखी सब सेखी होत मिथिला बरेखी, शान बढ़ गई बिसेखी, आंख देखी गति हाल की। उतर पधारो पग पैदल ललित गति, उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। सुन सुन मिथिलान के बचन विनोद देंगे, चलिए संभलिए गली है ससुराल की। ये बाप का घर नहीं, ये बाप का घर नहीं है, बाप के घर ना ससुरारी है, इतना बुझिया पक्का। बड़े बड़े लोगन के ससुरारी में छूटे छक्का। ठाकुर होंगे अपने घर के, हमारे यहाँ के तो मेहमान है बलिहारी। इन बातों को सुनकर लखनलाल जी की त्योरी थोड़ी चढ़ने लग गई और होंठ फड़कने लग गए। जवाब दूं, क्या समझ रखा है, हम चक्रवर्ती राजकुमार हैं। अरे वो तो गुरुजी पैदल का नेम ले रखे थे यज्ञ का कलाया बंधवाने के कारण, इसलिए हम उनके साथ साथ हीनान्न वस्त्र वेश्यात् सर्वदा गुरु सन्निधौ, इसलिए आगे पैदल और बिना पनी के इसको मखौल बना रखा है। सखियों ने कहा हम देख रही हैं आपके होंठ फड़क रहे हैं, जवाब देने को सोच समझ के जवाब दीजिएगा, नहीं तो एक कहिएगा तो चार सुनिएगा। कचरत पान, कई कई तरह का मुंह बना बना के पान कचर रहे हैं। कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख करत कमाल, छवि रेशमी रुमाल की। सखियां कहती है कि रुमाल भी मिथिला की देन है, नहीं तो क्षीर सागर में और बैकुंठ में 1000 में से एक भी मुख पर किसी ने रुमाल कभी देखी थी? बोलो श्री लखनलाल की। लखनलाल जी ने कहा कि भैया बड़ी दिक्कत है ससुराल वाली। कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख करती कमाल, छवि रेशमी रुमाल की। बोलियो विचार नहीं तो हो शिष्टाचार खूब, लीजिए निहार झांकी परिछन के थाल की। परिछन का थाल देख लीजिए फिर बात करिए। लखनलाल जी ने उचक के देखा, रोली मोली पान सुपारी दही अक्षत बादल, ये तो हमारे यहाँ भी पूजन के थाल में होता है। यहाँ एक पत्थर की लोढ़ी हम देख रहे हैं। सखियां बोले हम भी वही दिखा रहे हैं। कहा कि रोली तो टीका लगाने के लिए, पीले अक्षत स्वस्तिवासन मंगलाशासन के लिए, लोढ़ी का क्या होगा? सखियां बोली आरती की बाती में गरमाए लोढ़ी ताती करी, ये सारी सरहज सब सिकाई करी है गाल की। वो क्यों पूछा लक्ष्मण जी ने कि किस लिए? कहा कि इसलिए कि करी के ख्याल, सुनो लक्ष्मण लाल मत बजइयो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल। लक्ष्मण जी का मन नहीं है उतरने का, लेकिन आगे आगे बड़े भैया उतर गए तो लक्ष्मण जी कैसे अकड़ के बैठे रहते। सखियों ने लक्ष्मण जी की ओर ताली बजा करके ठहाका लगाया। उतर गई ले हो उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले हो उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से। ये गोरकू दुल्हा, ये गोरे दुल्हा लखनलाल जी, गोरकू दुल्हा बघारत रहले सेखी, गोरकू दुल्हा बड़ी सेखी दिखा रहे थे। ससुरारी में सेखी बिसर गई ले, चारों ससुरारी में सेखी बिसर गई ले, चारों दुल्हा सवारी। अरे उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से उतर गई ले, चारों दुल्हा सवारी से। रहले अकड़ी हम ऐसे ना उतर भी, रहले अकड़ी अकड़ के बैठे थे, ऐसे हम नहीं उतरते। एक चुटकी में अकड़ सुधर गई ले, चारों
मन में तो रहे, इनके मन में तो रही, हम भैयों के समार भी मन में तो रही। हम भैयों के समारे भी, हम भोले भाले भैया को भी संभालते रहेंगे। हम कोई ऐसे वैसे हैं कि जैसे चाहेंगे नचा लेंगे, लेकिन भैया को क्या संभालेंगे? उनके समारत में अपने संभारी गए ले चारों, उनके समारत में अपने संभारी गई ले चारों दुल्हा सवारी। उतर गई ले उतर गई ले चारों दुल्हा सवारी। नेह निधि नारायण और सबके छोड़ के, नेह निधि नारायण और सबके छोड़ के, केवल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले चारों दुल्हा। केवल लक्ष्मण के पीछे पड़ गई ले चारों दुल्हा सवारी। उतर गई ले चारों दुल्हा। उतर गए ले चारों दुल्हा सवारी। जो ज्यादा चिढ़ते हैं ना, उनसे ज्यादा छिड़खानी की जाती है। लखनलाल जी थोड़े तेज स्वभाव के हैं। अच्छा, तो लखनलाल जी नाराज हो गए होंगे। बोले क्यों नाराज क्यों होंगे? कहा कि सुन सुन के मिथिला की मीठी मीठी बोलिया, सुन सुन के मिथिला की मीठी मीठी बोलिया, अरे चारों दुल्हा जी प्रेम में भर गए ले चारों दुल्हा। चारों दुल्हा जी प्रेम में भर गई ले चारों दुल्हा सवारी। उतरी गई ले चारों दुल्हा सवारी से, उतरी गई। चारों दुल्हा सवारी। चारों जुगल जोड़ी सरकार की। खड़े हो गए दुल्हा, सखियों ने ताली बजाई, अब खड़े हो गए। एक ने कहा खड़े होने के लिए नहीं कहा गया है, उतर के चलना है मंडप के लिए विवाह। तो तमक के कदम बढ़ाए, कहा ठहरिए, इतनी उकताहट क्यों? दुल्हन तो मिलेगी ही। खड़े हो गए। एक ने पूछा कदम बढ़ाने के पहले, एक सखी कहे माँ बहनों के नाम बतावे, माँ और बहन के नाम बतावे। लक्ष्मण जी ने कहा कि सब जगह तो पिताजी का नाम पूछा जाता है, यहाँ माँ बहन का नाम क्यों पूछा जाता है? कहा कि उनकी कीर्ति गाई जाएगी। लखनलाल जी कहते हैं कि हम समझ रहे कि कीर्ति गाई जाएगी कि उनकी फजीती करी जाएगी। कहा कि रस्म है, बताइए। अगर पिताजी का ही नाम बताने की उतावली है तो पहले पिताजी का ही नाम बताइए, पहले उन्हीं की खबर ली जाएगी। एक सखी का कही लाल जी नाम पिता के, तो इसमें क्या है? बोल उठे लक्ष्मण ऋषिया के, लोग कहता हूँ नाम पिता के दशरथ मोरे। तो सखी पूछे कि उनमें घोड़े जुते कि रथ बिन घोड़े? अरे कहा कि ये अर्थ है थोड़े। हम लक्ष्मण के पीछे पड़ गए तो राम जी हमारे पीछे पड़ गए। बोलो भगवत चल भगवान की। कहा कि हमारे पिताजी के नाम का ये अर्थ है थोड़े कि एक तरफ 10 और एक तरफ रथ कर दिया, कि उन 10 रथों में घोड़े भी जुते हैं कि बिना घोड़े के। बोलिए श्री जुगल सरकार की। वो चारों तरफ सबको दर्शन दे रहे हैं। अच्छा, एक सखी कही लाल कर धनुषर का है, धनुष बाण क्यों? एक सखी कही लाल कर धनुषर का है, बोले रघुवर वीर जाति हम धर्म निभाए। सखी बोली आश्चर्य अवध में वध क्या जाने। जिस नगरी का नाम अवध न वध यत्र, वहां के लोग वध क्या जाने। दूसरे भाई बोले उसका प्राचीन नाम अयोध्या है। तन्मध्ये नगरी दिव्या सा अयोध्या प्रकृता। अब तो भी सुनिए। सखी बोली आश्चर्य अवध में वध क्या जाने, और अयोध्या जिसका नाम कहां से योद्धा आने। वैसे अयोध्या शब्द का अर्थ है न योद्धुम शक्या या सा अयोध्या, जो औरों से
इतनी सक्षम हो कि औरों के द्वारा इससे युद्ध करने योग्य नहीं है। किसी की हिम्मत नहीं है अयोध्या से युद्ध कर ले। न युद्धम शक्या यासा अयोध्या, लेकिन सखियों ने कहा कि वहां योद्धा कहां से आ गए। एक सखी कह करे भरत जी हमसे बातें, आप कहोगे सत्य, बड़े सज्जन कहलाते। सुने आपकी माताओं के नाम विचित्रा, आपकी माताओं के नाम बड़े विचित्र विचित्र सुनने को मिलते हैं। तो भरत कहो कौशल्या केकई और सुमित्रा, नाम तो सही बताए, लेकिन गलती हो गई कि लगातार कह गए। अब मिथिलानियों की पंडिताई देखिए। कहा कि एक सखी श्री हरि सुने आपकी माताओं के नाम विचित्रा, तो भरत कहे कौशल्या केकई और सुमित्रा। तो भरत बचन सुन सब सखी हंसे ठक्का मारी के कि कौशल्या के केकई का के इधर निकाल लिया। उसके बाद क्या बचा? कई, एक दो नहीं कई। कहा कि कौशल्या के कई और सुमित्र हैं। बोले धन्य है वधपति नारी के। बोले आज समझ में आया कि दो गोरे और दो कारे क्यों हैं। आज विचित्र विचित्र अर्थ निकालती हैं। इस प्रकार से छेड़खानी करती हुई फिर कहा कि अब कदम बढ़ाइए। जब कदम बढ़ाए तो एक ने कहा कि सखी देखो तो सही इनकी चाल कैसी लग रही है। पग धीरे धीरे धीरे, पग धीरे कैसे दुल्हा धरते है सखी, धीरे धीरे कैसे पग रख रहे हैं। बोले कि चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद है सखी। ऊपर से लगता है गाली दे रही है, बड़ी भद्दी उपमा दे रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये देह नगरी की गारी नहीं है, विदेह नगरी की गारी है। जो देहाध्यास से बहुत ऊपर उठे हुए इनके दिव्य आध्यात्मिक दार्शनिक पक्ष को भी प्रस्तुत कर रही है। साथ साथ कहा कि पग धीरे कैसे दुल्हा धरते सखी, का चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद। बैल नहीं, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, बैल कहने से अर्थ बिगड़ जाएगा। बरद कह रही है। कहा कि ये बरद है? कहा कि हाँ। ऐसी उपमा में कौन है विवेक है सखी, कहा कि बर और बरद के नाम गुण एक है सखी, बर बरद के नाम गुण एक है सखी। कैसे? कहा कि अह बरद वही जो बरदानी है सखी। बादल को जलद कहते हैं क्योंकि जलम ददाती थी जलदा है, तो ये बरम ददाती थी बरद। यहाँ तो बरद ही कहा है। दाक्षिणात्य महानुभाव लोग तो बरद राज भगवान कहते। अच्छा, इस अर्थ में तो ठीक कहा, लेकिन बरद बैल को भी तो कहते हैं। कहा कि तो इसीलिए तो कहा कि बर और बरद के नाम गुण एक है सखी। कैसे? कहा कि बरद वही जो देई बर और बरद वृषभ को नाम। बोले तो भी कोई दोष आपत्ति नहीं, क्योंकि वृषभ धर्म को रूप है और धर्म रूप श्री राम। इसी श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी ने कहा है, धर्मम ब्रवीश धर्मज्ञ धर्मो से वृष रूप धृक। बरद रूप में वृषभ रूप में आप साक्षात धर्म है। तो जब धर्मों से वृष रूप धृक, तो राम जी के लिए भी वाल्मीकि रामायण में कहा है रामो विग्रहवान धर्म। अर्थ जच गया? बोले हाँ जच गया। बरद तक का अर्थ जच गया, लेकिन तुमने एक शब्द और खटकने वाला उसमें कहा है। क्या कहा कि अहे बरद वही जो बरदानी है सखी। अरे लेकिन कोल्हू के बरद क्यों प्रमानी है सखी, लेकिन कोल्हू के बरद क्यों प्रमानी है सखी। कोल्हू का बरद क्यों कहा? कोल्हू का कह देने से अर्थ बिगड़ता है, कहा तो भी अर्थ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि तेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। और ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी, ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। कोल्हू चक्र समान जग
ये 184 फेर, और उसके प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को फेर। गीता से साबित होता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हाँ, उपमा तो जच गई, लेकिन चाल बदल गई। अब तो लंबी डेग चाल कैसी लागे सखी। अब लंबी डेग वाली चाल हो गई। अब चाल कैसी लग रही है? कहा कि छोटी बंधन से अज जैसे भागे है सखी। अज नहीं जचा। क्यों? बोले अज तो बकरा के लोग सब कहे सखी। कहा कि अज ये हूँ। और YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।